चलो चलो कर लो एक बार शेयर ग्रुप में, छोड़ देना मनीष, चलते हैं यार। चलो ठीक है, देखो चलते हैं, बात करते, चल देख पहला क्वेश्चन। करे क्या, ग्लैक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन शरीर के किस अंग में होता है? तो ये जानते हो कहां होता मुन्ना? ये जो होता है यकृत में होता है। कहां होता है? यकृत में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग क्या देंगे? यकृत देंगे। तो ये क्या होगा? यकृत होगा, लीवर में होता है। लीवर क्या करेगा? यहां से चेंज करेगा किसको? इसको ग्लैक्टोज को ग्लूकोज में चेंज कर देगा। ठीक है, अब देखिए यहां का रैफिनोज एक कैसा शर्करा है। रैफिनोज एग्जाम्पल आप लोग को ऑलरेडी दिया है, क्या चीज कि रैफिनोज के बारे में ऑलरेडी बताया हूं क्या होगा, भली भांति आप लोग को मालूम होगा। रैफिनोज जो होता है ट्राई शर्करा होता है। क्या होता है? ट्राई शर्करा होता है मुन्ना। तो इसमें देखो तो क्या दे रहा है? रैफिनोज। अगर ये लैक्टोज और ग्लैक्टोज होता, सॉरी क्या बोलते हैं, लैक्टोज होता, और साथ में क्या होता, एक बोले थे आपको क्या, सुक्रोज होता, तो डाइसेक्राइड्स होता। और यही अगर होता क्या, अस्टैक्यूनोज होता, तो ये आपका कौन सी शर्करा होता? ये शर्करा आपका यानी टेट्रासैकराइड्स होता। बट यहां पर क्या होगा? रैफिनोज है तो ये ट्राइसैकराइड के अंतर्गत आएगा। अब देखो कह रहा है क्या, एक कार्बोहाइड्रेट जो सरल रूप में है ना कर जल अपघटित नहीं होता, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है डाइसैकेराइड, ऑप्शन बी है आपका क्या चीज, मोनोसैकेराइड, और सी है, सॉरी ऑप्शन ए में ट्राइसैकेराइड, बी में है मोनोसैकेराइड, सी में है डाइसैकेराइड, और डी में है पॉलीसैकेराइड्स। क्या आंसर लॉक करोगे? बताओ जल्दी आप लोग। तो यहां पर देखो क्या होगा, इसका आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर चलते हैं मुन्ना, देखते हैं, बातें करते आप लोगों से, और इसी तरह से करते रहो अपना। ठीक है, हम लोग चलते और बात करते अगले क्वेश्चन के लिए, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखो अब यहां पर हम लोग बात करें आप लोगों से, तो यहां देखो अगली क्वेश्चन, एंजाइम की क्रिया से कह रहा है किसी जैव रासायनिक क्रिया की क्रिया दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी क्रिया दर बढ़ जाएगी, क्रिया दर घट जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, या दोनों होगा? लॉक करो जल्दी तो मुन्ना, देखते हैं बात क्या होता है। यहां पर भी आंसर जिन विद्यार्थियों ने किया है बिल्कुल सही है। कोई भी अगर हम लोग एंजाइम का इस्तेमाल तब करते हैं, यानी मतलब उसको उत्प्रेरित करने के लिए, उसके क्रिया दर को क्या करने के लिए? बढ़ाने के लिए बात करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते चल, देखते हैं, बात करते अगला। कह रहा है एल्बुमिन प्रोटीन, यहां पे ऐसा, एल्बुमिन प्रोटीन बहुतायत में पाई जाती है, मांस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है, और यह सोयाबीन में पाया जाता है। जल्दी बताओ। तो यहां पर आंसर लॉक कर, क्या आंसर होएगी? जिन विद्यार्थियों ने यहां पर, जल्दी बताओ। इसमें बिल्कुल यहां पर बात करें आप लोग, जल्दी बताओ सबसे अधिक किसमें आएगा? सी इसमें होगा, सी बाबू। अंडा में सबसे ज्यादा होता है प्रोटीन और क्या, एल्बुमिन। दोनों चीज पूछा है, केवल प्रोटीन की बात नहीं किया है, एल्बुमिन भी आपसे पूछा, इसलिए इसमें क्या आंसर होगा? अंडा होगा, सी। ठीक है, चल अगला। प्रोटीन में होता है, यानी मतलब क्या कि प्रोटीन किन किन तत्वों से बना होता है, ये आपसे पूछ रहा है। प्रोटीन किन किन तत्वों से बना है, ये आपसे पूछ रहा है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से, केवल कार्बन हाइड्रोजन से, सी में है आपका Cl, H तथा O से, या सभी?
लॉक करो जल्दी। ए मिराज अली, चलिए बिल्कुल ये सही है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना होता है। नेक्स्ट कह रहा है क्या, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए दिया है फेरस, ऑप्शन बी दिया है सोडियम, ऑप्शन सी दिया है मैग्नीशियम Mg और आपका डी में दिया है जिंक। क्या लॉक करोगे? जल्दी बताओ क्या आंसर होगा मेरे प्रिय विद्यार्थी, बताओ जल्दी। ए आंसर लॉक करे? नहीं, इसमें आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में जो होता है Mg2+ के रूप में होता है, ठीक है ना? क्या होता है? Mg2+ के रूप में होता है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन में परिवर्तन, ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन में परिवर्तन में कौन सा सहायक हार्मोन होता है? यानी मतलब ग्लूकोज को यदि ग्लाइकोजेन में हम लोग को चेंज करनी होगी तो इसमें से कौन सा सहायक होगा? ऑप्शन ए दिया है एड्रेनलिन, बी दिया है इंसुलिन, सी में दिया है कार्टोसिन है ना, कॉर्टी है ना, कॉर्टिसोन होगा, और उसके बाद में पित्त अम्ल की बात किया। क्या आंसर दोगे? बताओ जल्दी, जल्दी बोलो। चलो बी आंसर इंसुलिन, जिन विद्यार्थियों ने लॉक करा बिल्कुल आंसर सही है, बी इज राइट आंसर। इंसुलिन जो होता है ग्लूकोज को क्या करेगा? ग्लाइकोजेन में चेंज कर देगा। डीएनए की डबल हेलिकल संरचना यानी द्विकुंडली संरचना किसने दिया था? ऑप्शन ए है वाटसन एवं क्रिक, बी में है क्या चिप फिशर, और ये दिख रहे हैं सी में क्या है? एमिल फिशर और हरगोविंद खुराना। लॉक करो। जी मोनू, चलिए बोलिए बाबू, चलिए जुड़ते रहिए इसी प्रकार से। इसमें आपका क्या होगा? डीएनए की संरचना वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। बायोलॉजी के लिए स्टूडेंट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये माना जाता है, याद करना ऑब्जेक्टिव में। कह रहा जीवित कोशिका में सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। एक अणु ग्लूकोज द्वारा कोशिका में उत्पन्न एटीपी की संख्या कितनी होती है? मतलब ग्लूकोज की एक अणु कितना एटीपी देगा, ये बात बता रहा है, आपसे पूछ रहा है। आंसर बताओ जल्दी, क्या होगा आंसर इसमें? लॉक करो मुन्ना। 10 का आंसर ए बिल्कुल 38 गो अणु का करेगा, ये आपको देगा। क्या देगा? एटीपी के कितने अणु मिलेंगे? माफ कीजिएगा 38 अणु इसमें मिलते हैं। कितने अणु मिलते हैं? 38 अणु मिलते हैं। क्लियर है? चलो, स्टार्च किसके द्वारा माल्टोज में परिवर्तित किया जाता है? यानी माल्टोज शर्करा में स्टार्च को किसके द्वारा माल्टोज शर्करा में परिवर्तित किया जाता है? बताइए आप लोग, क्या आंसर लॉक करोगे? जल्दी करो मुन्ना। इसमें आपका क्या होगा? डाइएस्टेज शर्करा जो होगी, इसमें क्या होगा? डाइएस्टेज शर्करा। इसमें क्या देगा आपको? ऑलरेडी यहां पर देगा क्या चीज? डाइएस्टेज शर्करा जो होता है ये क्या करेगा? स्टार्च को माल्टोज शर्करा में क्या करेगा? चेंज कर देगा। इन्वर्टेज जो होता है बाबू वो दूसरा चीज वहां पे बताएगा। जाइमेज जो होता है ग्लूकोज के अल्कोहल में बदलेगा, ठीक है ना? आगे देखो, किसके द्वारा आयोडीन परीक्षण प्रदर्शित किया जाता है? पॉलीपेप्टाइड के द्वारा, है ना? कह रहा है ग्लाइकोजेन के द्वारा, स्टार्च, यानी फिर कह रहा है क्या चीज? यानी उसके बाद ग्लूकोज। किसको करेगा? बताओ जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? लॉक करो। सी, बिल्कुल। जिन विद्यार्थियों का आंसर इसमें सी आया है, स्टार्च बिल्कुल सही है, स्टार्च बिल्कुल राइट आंसर है। स्टार्च ही, स्टार्च का अगर परीक्षण करना होगा तो आयोडीन परीक्षण करना होगा, उसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं।
ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज किस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जा सकता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को किस परीक्षण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए दिया है आपका क्या चीज, लुकास परीक्षण और निनहाइड्रीन परीक्षण, बेनेडिक्ट परीक्षण, इनमें से सभी। सी बिल्कुल, जिन विद्यार्थियों का आंसर आया इसमें सी बिल्कुल सही है, सी इज राइट। बेनेडिक्ट परीक्षण ही होता है जो क्या करेगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को क्या करेगा, यानी टेस्ट दे सकता है, अर्थात उसके द्वारा प्राप्त पहचाना जा सकता है कि ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। कह रहा है कि रक्त में ग्लूकोज का मात्रात्मक निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? रक्त में बात कर रहा है कि रक्त में यदि आपका मात्रात्मक यहां पर निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन ए दिया है टॉलिन अभिकर्मक के द्वारा। बी यहां है भाई, देख ये बी है, क्या है बी, बेनेडिक्ट परीक्षण, या क्षारीय आयोडीन विलयन, या ब्रोमिनचल। क्या लॉक करेगा आंसर? लॉक कर जल्दी। 13 का क्या मार रहे हो, जल्दी करो। 13 14। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाओ सब लोग, आगे चलो, बताओ। ए बिल्कुल सही, यहां पर ए बिल्कुल सही है। टॉलिन अभिकर्मक जो होता है ये क्या करता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रात्मक निर्धारण यानी मात्रा को निर्धारण कर देगा। इसमें कितना रक्त में ग्लूकोज की मात्रा है इसका निर्धारण जब भी करेगा तो कौन, टॉलिन रिएजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते जाते हैं। हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक एंजाइम है, एक ग्ल्यूब्यूलर प्रोटीन है, एक ये विटामिन है, या कह रहा है एक कार्बोहाइड्रेट है। बताओ जल्दी। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है? बी बिल्कुल सही है, एक प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन का नाम है क्या लिखा है, ग्लोब्यूलर ना, यूलर, ग्लोब्यूलर है, ग्लोब्यूलर ना, ग्लोब्यूलर कहने में थोड़ी परेशानी हो रही है बट कह दिया ग्लोब्यूलर ना। चल आगे चल। निम्न में से कौन सा ग्लोब्यूलर प्रोटीन का उदाहरण है? इसमें ग्लोब्यूलर प्रोटीन का उदाहरण मांग रहा है कि कौन है, मैं कह रहा है कैरोटीन, ऑप्शन बी में इंसुलिन, ऑप्शन सी में करेक्ट कोलेजन, ऑप्शन डी में मायोग्लोबिन। रक्त में पाया जाता है मायोग्लोबिन, जल्दी बताएं आंसर। चलो सबका आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा, सही आ रहा, सब याद करो, बहुत बढ़िया है। जल्दी बताओ मुन्ना। चलो सही है, बिल्कुल बिल्कुल। जिनका इसमें इंसुलिन नहीं होगा, इंसुलिन नहीं होगा, ग्लोब्यूलर प्रोटीन के अंतर्गत आता है डी, बिल्कुल डी। कौन सा है ये, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है, याद रखना, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा उपचायी क्रियाओं में सर्वाधिक ऊर्जा देता है? ऑप्शन दिया है प्रोटीन। उपचायी का मतलब क्या होता पता है, अपचयन की बात नहीं, उपचयन की बात किया है, ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप की बात किया है। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सी उपचायी क्रियाओं में सर्वाधिक ऊर्जा देता है? ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है लिपिड यानी लिपिड्स, और डी में है विटामिन्स, विटामिन्स। जल्दी बताओ क्या आंसर होगा इसमें। सत्रह का सी बिल्कुल सही मारे हो, जिन विद्यार्थियों ने 17 का सी लॉक करके रखा है बिल्कुल सही है। लिपिड अम्ल, लिपिड जो होते हैं, लिपिड सबसे अधिक उपचायी क्रिया में ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप एनर्जी देते हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाले होते हैं इनमें से, सभी में से बात करें तो। निम्न में से कौन सा मानव शरीर द्वारा निर्मित नहीं होता है? ए में ऑप्शन दिया है क्या चीज, हार्मोन, ऑप्शन बी दिया है आपका एंजाइम, ऑप्शन सी दिया है डीएनए, ऑप्शन सी में डीएनए, ऑप्शन डी में है विटामिन। जल्दी बताओ इसमें से कौन सी आंसर होगा, लॉक कर। क्या बोला क्वेश्चन फिर सुन ले। निम्न में से कौन सा मानव शरीर द्वारा निर्मित नहीं होता है? ऑप्शन ए है हार्मोन, ऑप्शन बी है आपका एंजाइम, ऑप्शन सी है क्या चाहिए डीएनए, ऑप्शन डी है क्या चाहिए विटामिन बी।
एंजाइम जो होता है ये शरीर में उत्पन्न नहीं होता है। निम्न में से कौन सा 19वीं क्वेश्चन ये आपका है क्या, निम्न में से कौन सी सर्वाधिक मीठा शर्करा है? ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है फ्रुक्टोज, ऑप्शन सी है लैक्टोज और ऑप्शन डी है सुक्रोज। सुक्रोज के मतलब चीनी होला बाबू, याद करिए सब। सुक्रोज मीन यहां चीनी की बात किया है, चीनी, ठीक ना, चीनी है। अब बताओ इनमें सबसे मीठा कौन होता है? वहां पर आप लोग की वहां पर नहीं, एंजाइम सही है, एंजाइम बिल्कुल सुधारा गया है, आप लोग परेशान ना हो, एंजाइम सही आंसर है। विटामिन रहता है, शरीर में पाया जाता है, ये बात दिमाग में सेव कर लेंगे। वहां पे ऑलरेडी आंसर टिक गलत किए गए थे, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंजाइम ही याद कर ले, एंजाइम बिल्कुल सही है, ठीक है। उन नोट्स को मत देखें आप लोग। तो इसमें मान ले क्या चीज क्या होगी, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज सबसे मीठा होता है। और याद करना फ्रुक्टोज पाया कहां जाता है जानते हो? पके फल में। कौन फल में? पके, पका फल जो होता है ना, फ्रूट है ना, फल, ठीक है। पक्के फल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो होता है वो फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज इन तीनों में से, इनमें से बात करें तो 12वीं के एग्जाम में पूछ ले क्वेश्चन है, याद रखना है ना। इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन 2018 या 17 का है, और जिसमें ये पूछा था कि निम्नलिखित में सबसे मीठा कौन होता है, तो फ्रुक्टोज होता है। चीनी मत मार दिया सर, ठीक ना। चल, डाइसेकेराइड एक उदाहरण है, डाइसेकेराइड का एक उदाहरण है जिसमें मोनोसेकेराइड के दो समान इकाइयां होती। याद रखना समान इकाइयां होनी चाहिए, ये बात दिमाग में सेव कर लेना। डाइसेकेराइड दो प्रकार के होते हैं, समान भी और असमान भी होते हैं। तोड़ने के फलस्वरूप किसी में कार्बन अधिक हो जाएगा, किसी में कार्बन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट यहां पर बात करेंगे तो हम लोग यहां अगर देखें तो यही बात करो तो इसमें बताओ क्या होएगा, इसमें कौन आएगा? डाइसेकेराइड में कौन से आता है बताओ जल्दी, क्या होगा इसमें? याद कर ले, इसमें जो होता है यहां पर यानी सुक्रोज जो होता है, ये एक ऐसा डाइसेकेराइड शर्करा है मुन्ना जो 6 गो कार्बन के ग्लूकोज और 6वें कार्बन के काजला फ्रुक्टोज। समझ में आ गई क्या बोला जा? कोनो दिक्कत? क्लियर हो गई? तब चलो तनी हम, ठीक बा। फिर कल मिलब कई बजे? 4 बजे। फिर कब मिलब? 7 बजे, यानी 4:15 एहने हो जाए 7:15। चलो तनी, जय हिंद, कल फिर मिलब।